एक छोटी लड़की ने देखा कि उसके दादाजी के चारों तरफ काली धुंध घिरी हुई थी। जब उसने चारों ओर देखा तो पूरा घर काले धुएं से भरा हुआ था। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वह इस धुंध के स्रोत का पता लगाने लगी। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे घर के एक कमरे में एक जेड की मूर्ति मिली। लड़की ने अपने परिवार को चेतावनी दी कि यह मूर्ति खतरनाक है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि यह मूर्ति दादाजी के छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने उन्हें उपहार में दी थी। परिवार ने माना कि यह सुरक्षित ही होगी। जब लड़की ने देखा कि उसके पिता और दादाजी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वह निराश होकर मूर्ति को तोड़ दिया। यह देखकर बहू बहुत गुस्से में आ गई। सच साबित करने के लिए लड़की ने मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े उठाकर उन्हें बाहर गमले के पास रख दिया। जैसे ही उसने टुकड़े वहां रखे, पौधा तुरंत मुरझा गया। तभी सबको समझ आया कि मामला गंभीर है। जो जोड़ा था वे डर के मारे भग गए, लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक अजनबी लड़की को लाया और दावा किया कि वह दादाजी की असली पोती है। उन्होंने इसके सबूत भी दिखाए। अजनबी लड़की दादाजी के पास गई और कहा कि वह उनकी खोई हुई पोती है। औरत ने एक फटी हुई फोटो भी असली लड़की के बैग में रखी और उसे यह कहते हुए निकाला कि लड़की ने उसकी माँ की फोटो फाड़ दी। लेकिन लड़की घबरी नहीं, उसने सिर्फ फोटो की ओर इशारा किया और फोटो जादू से फिर से सही हो गई। फोटो में देखकर लड़की के पिता ने कहा कि वह अजनबी औरत को पहचान ही नहीं रहे। फिर लड़की ने अपनी हथेली और पिता की हथेली से एक एक बूंद खून छोड़ी, जो हवा में मिलकर पिता के कपड़ों पर गिर गई। उस समय पिता ने अपने कपड़ों से एक जेड की पेंडेंट निकाली। यह पेंडेंट उसकी और लड़की की माँ के बीच प्यार का प्रतीक था। लड़की ने पेंडेंट जमीन पर फेंक दिया और एक मंत्र बोलना शुरू किया। अगले ही पल उसकी माँ प्रकट हो गई। उसने सभी झूठ उजागर किए। असली लड़की वास्तव में उसकी ही बेटी थी। सच सामने आने के बाद जोड़ा फिर से डर के मारे भाग गया, लेकिन छोटी लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह अपने पिता और दादाजी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।